गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। जैसा कि हम आज आपको बताने वाले हैं बहुपद का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हमारे बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यांक 5 और -3 हैं। तो हमको यहाँ शून्यांक दिए हुए हैं। इस शून्यांक के माध्यम से हमें बताना है कि बहुपद क्या होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हल। क्या लिखेंगे? हल। क्या लिखेंगे? सबसे पहले हल लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। और हल लिखने के बाद क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले द्विघात बहुपद लिखेंगे का सूत्र लिखेंगे। ठीक है, द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग हल करेंगे। द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर। क्या होता है? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर यहाँ होता है माइनस, और यहाँ ब्रैकेट में होता है शून्यांकों का योगफल। लिखेंगे शून्यांकों का योग लिख लो। क्या लिख लें? शून्यांकों का योग, और बाहर लिखेंगे x। फिर यहाँ पर लिखेंगे प्लस। क्या लगाएंगे? प्लस। फिर एक ब्रैकेट में और लिखेंगे, यहाँ पर तो नहीं आएगा तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा एक द्विघात बहुपद बराबर प्राप्त होगा। एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में शून्यांकों का योग, एक्स प्लस और शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, मान रखेंगे। क्या करेंगे? मान रखेंगे सूत्र के अनुसार। तो रखेंगे इस प्रकार से, ध्यान से देखो। एक्स स्क्वायर हमको माइनस, इस ब्रैकेट में रखेंगे शून्यांकों का योग करना है। तो पहला शून्यांक ये रहा और दूसरा शून्यांक ये रहा, तो 5 और ये माइनस का 3, और यहाँ पर x। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे यहाँ पर माइनस हो गया, माइनस नहीं है। ध्यान में अगर रखोगे तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह होता है, और जब माइनस का 3 रखोगे तो ब्रैकेट खोलोगे तो 5 - 3 ही हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे प्लस। अब लिखा है शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल दिया है, देखते हैं। तो ये हो जाएगा 5 गुणे माइनस का 3, हो गया ना। ठीक है, आगे हम कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर कुछ घट रहा है तो हम घटा लें। क्या करें? घटा लें। 5 में से 3 गया, 5 में से 3 गया, तो हमारे पास बचा कितना? हमारे पास बचा है 2, यहाँ पर ब्रैकेट में बचा है 2, और यहाँ बचा है x प्लस। और यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा 5 या 15। ठीक है, इस प्रकार से। अब हम क्या करेंगे, इसमें से x को क्या करा दें? गुणा करा दें। क्या करा दें? तो एक्स स्क्वायर माइनस, इसकी जब गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 2x। ठीक है, और प्लस से माइनस को 15 चले रहा है अभी। ठीक है, अब क्या करें, एक्स स्क्वायर, अब इसको हम इस 2 को बाहर ले आए, या 2x को ही पूरा बाहर ले आए। ठीक है, तो जब इसको बाहर लाएंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा, और इस माइनस को जो बाहर लाएंगे तो ये प्लस है, इसकी जगह पर क्या हो जाएगा? माइनस का 15 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमें ये बहुपद प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया? बहुपद प्राप्त हो गया, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप ध्यान रखना, इस प्रकार से हम प्यारे से अपने नोट भी बना सकते हैं और अच्छे से सवालों को हल कर सकते हैं। आज जैसा कि एक क्वेश्चन हम और बताने वाले हैं इसी चैप्टर का, लिखा है एक द्विघात बहुपद
ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3, 2 दिया है। तो यहाँ पर पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि गुणनफल और योग भी साथ में निकाले थे, हमारे पास शून्यांक दिए हुए थे। और यहाँ पर शून्यांक नहीं दिए हुए हैं और योग दिया है और गुणनफल दिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हल करेंगे। क्या करेंगे, हल करेंगे यहाँ से। ठीक है, तो माना बहुपद के बहुपद fx मान सकते हैं, बहुपद fx के शून्यांक अल्फा कॉमा बीटा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है शून्यांकों का योग। तो हम शून्यांक हमारे पास क्या है, एक अल्फा है एक बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा का जो मान दिया है वो दिया है -3, क्योंकि अल्फा को हमने पहला शून्यांक माना है और बीटा को दूसरा शून्यांक माना है। ठीक है, फिर कहा है कि अल्फा और बीटा का गुणनफल। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है, यहाँ पर 2 दिया। कितना दिया है, 2 दिया है। ठीक है, इस प्रकार से दिया हुआ है। तो द्विघात समीकरण कैसे लिखेंगे, देखते हैं। द्विघात बहुपद कैसे लिखेंगे, द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस, यहाँ पर क्या होता है, शून्यांक का योग प्लस x प्लस 21 और ब्रैकेट में होता है शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, तो हम देखते हैं शून्यांकों का योग कितना दिया है, -3 दिया हुआ है। ठीक है, और इसका गुणा कितना दिया है, 2 दिया है, तो इसमें रख लेंगे। और द्विघात बहुपद कितना हमने माना है, बहुपद fx। ऐसे इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, लिखेंगे x² माइनस इस ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, माइनस का और बाहर x प्लस। ठीक है, देख लेना एक बार ध्यान से। और यहाँ पर है प्लस, शून्यांकों का गुणनफल कितना है, 2। कितना है, 2 है। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको बहुत ही आराम से सारे वैल्यू रख लेंगे। ठीक है, अब वैल्यू रखने के बाद इसको थोड़ा सा हल कर लेंगे। तो ये हो जाएगा x², और ये माइनस का 3 जब बाहर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा बच्चा, इस बात को याद रखना। ठीक है, और ये से x की क्या इसमें हो जाएगी, गुणा भी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। तो ये टोटल आ गया 3x हमारा और प्लस का 2। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको जो है, इस प्रकार से हमको हमारा बहुपद प्राप्त हो गया। ठीक है, तो यही अपना क्या है, आंसर है। ठीक है, यदि हमारे द्वारा बताए गए सवाल आपको समझ में आते हैं तो हमारा चैनल है सरल स्टडी, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सभी को शेयर कीजिए। धन्यवाद आपका।